रुद्र के जाने के बाद बेडरूम में गायत्री आई थी। अंतरा और गायत्री में बहस हो रही थी। अंतरा ने जब गायत्री को रुद्र की रखैल कहा तो गायत्री ने भी जवाब में अंतरा को चौल वाली कहा था। तुम शायद भूल रही हो कि इस चौल वाली के कारण तुम विदेश जाकर पढ़ पाई हो। तुम खुद चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाके पढूं। इसके लिए मैंने तुम्हारे गले पे कोई छुरा नहीं रखा था और आगे से इस बात का एहसान तुम दोबारा मत जताना, समझी? और रुद्र तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ रहा है, उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो। इतने सालों में तुम उसे शायद सेटिस्फाई ही नहीं कर पाई हो। ये बात कहकर गायत्री ने अंतरा पर गहरा वार किया था, क्योंकि शादी के बाद अंतरा और रुद्र सिर्फ एक बार एक दूसरे के नजदीक आए थे, वो भी इसलिए क्योंकि रुद्र नशे में था। इस बात को भी 2 साल हो चुके थे। उसके बाद दोनों कभी साथ में सोए भी नहीं थे। जरूर रुद्र ने गायत्री को ये बात बताई होगी, इसीलिए वो जानबूझकर अंतरा की दुखती रक्त पर हाथ रख रही थी। देखो अंतरा, मैं नहीं तो कोई और, आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ ही देता, तो फिर मुझ में क्या बुराई है? मैं और रुद्र मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाकर अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन तुम्हें काम देगा कौन? आता क्या है तुम्हें? यू नो, एक काम तुम कर सकती हो, कॉल गर्ल का। और उसके लिए तो तुम्हें किसी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं होगी अब, है ना? गायत्री! रुद्र! रुद्र देखो! अंतरा मुझे मार रही है, रुद्र! उसके चीखने की आवाज सुनकर रुद्र और मधु ऊपर की तरफ दौड़े। तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है करो, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? गायत्री! क्या हुआ तुम्हें? गायत्री की हालत देखकर अंतरा को अब जाकर समझ आया था कि वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी और आखिरकार वो गायत्री की जाल में फंस चुकी थी। बहुत दर्द हो रहा है मुझे पेट में, रुद्र। वो अंदर ने मारा मुझे, रुद्र। हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा ना? कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत! तूने आहूजा खानदान के होने वाले वारिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये कहते हुए मधु ने अंतरा को 2 थप्पड़ लगा दिए। रुद्र, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हमें से हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। अगर मेरे होने वाले बच्चों को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र, गायत्री को कुछ ही नहीं होगा रुद्र, क्योंकि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भरोसा कहाँ होगा? भरोसा करने लायक तुमने कुछ छोड़ा है? हाँ? गायत्री ने अंतरा के खिलाफ अपना घिनौना खेल खेल दिया था, इसीलिए मधु ने गुस्से से धक्का मारकर अंतरा को घर से बाहर निकाल दिया। एक बांझ होना अंतरा के लिए श्राप बन गया था। लेकिन क्या सचमुच अंतरा मां नहीं बन सकती थी, या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। एक तरफ एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और दूसरी तरफ मधु ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे अपना बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। वैसे तो अंतरा के पास ज्यादा सामान था ही नहीं, थोड़े बहुत कपड़े थे और वो भी पुराने। सिर्फ उसकी माँ की कान की बालियां थी जो उन्होंने मरते वक्त अंतरा के लिए छोड़ी थी। अंतरा की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। अंतरा को उसके दोनों मामाओं ने पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 में से एक मामा ने शादी ही नहीं की थी और दूसरे मामा की पत्नी उनके साथ रोज झगड़ा करती थी। और एक दिन वो मामा और अपनी बेटी गायत्री दोनों को छोड़कर चली गई। इतनी तकलीफों के बावजूद भी उसके मामाओं ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए अंतरा उन दोनों की काफी एहसानमंद थी, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो अंतरा शायद किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। लेकिन अंतरा के मामाओं की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी। इसीलिए जब गायत्री की पढ़ाई और करियर की बात आई, तब अंतरा ने खुशी खुशी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। अंतरा भले ही 12वीं तक पढ़ी थी,
लेकिन उसने और उसके मामाओं ने दिन रात मेहनत करके गायत्री को फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था। और वापस आने के बाद अंतरा ने ही रुद्र से बात करके गायत्री को रुद्र के अंडर जॉब दिलवाई थी। थैंक यू दीदी। रुद्र गायत्री की अदाओं पर आकर्षित होने लगा था। गायत्री को इस बात का अंदाजा था, लेकिन वो रुद्र की जिंदगी में अंतरा की जगह लेना चाहती थी। अपनी बहन अंतरा की जिंदगी उजाड़ने से पहले उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। अंतरा अपना सामान लेकर आंसू पोंछते हुए मेन गेट के बाहर आ गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो इस वक्त जा सकती थी। तभी उसकी दोस्त तन्वी का कॉल आया। हेलो। तो ये बता कि इस वक्त तू है कहाँ? घर के सामने वाले लेन में। ठीक है, तू वहीं रुक, मैं अभी पहुंचती हूँ। वो लोग अपने आप को समझते क्या है? तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी उनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। छोड़ना यार, मुझे किसी की कोई कंप्लेन नहीं करनी। मैंने तुझे कितना समझाया था कि रुद्र तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तू है कि मानी नहीं और उससे शादी कर ली। हाँ, शायद इसलिए मेरी ये हालत हुई है। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि तू मेरे लिए गलत नहीं सोच सकती, लेकिन अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तू ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। और रहने खाने की तो तू चिंता बिल्कुल ही मत कर। तू मेरे साथ मेरे घर पे रही, ठीक है? कितने दिन रहूंगी तेरे घर बता? क्या फर्क पड़ता है, कितने भी दिन हो जाए, जब तेरे रहने का इंतजाम हो जाए तब चली जाना। मुझे पता है कि तू मेरी केयर करती है, और तू जो भी कह रही है ना वो दिल से कह रही है, लेकिन मैं तेरे घर नहीं रुक सकती। और तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगी अपना। अच्छा, वो सब बाद में डिस्कस कर। तूने कुछ खाया? नहीं। तो क्या खाएगी बता? मुझे भूख नहीं है। मुझे ड्रिंक करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी, हाँ? और उसके बाद तुझे कुछ खाना पड़े, ठीक है? तो चल फिर। अंतरा और तन्वी जैसे ही एक 5 स्टार होटल के क्लब में घुसे, वहाँ का बारटेंडर उसे देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने अपने फोन से किसी को फोन किया। तन्वी इस होटल में अक्सर आती जाती थी, इसीलिए वो अंतरा को अपने रेगुलर टेबल पर ले गई। अंतरा ने वाइन की बोतल उठा ली और सीधे उसी से वाइन पीने लगी। यार क्या कर रही है? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू कम पिएगी। वैसे ही तू ड्रिंक नहीं करती है, इससे तुझे हजम भी नहीं होगी यार। छोड़ इसको। मैं ठीक हूँ, आज मुझे पीने थे। उसने ये कह तो दिया था, लेकिन उसकी कत्थई आंखों से फिर से आंसू की धार बहने लगी। कुछ ही देर में अंतरा को नशा चढ़ने लगा। तन्वी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए उनकी कंपनी के नाम एक स्वीट हमेशा होटल ओशन स्टार में रिजर्व्ड रहता था। बस कर यार, अभी हो गया। डैनी, इनको रूम नंबर 604 में लेकर जाओ जल्दी। तू संभाल खुद को यार। तू इसके साथ जा, ये तुझे ऊपर छोड़ देगा। वहां पे मेरा वेट करना, ठीक है? मैं भी एटीएम से कैश निकाल के ला रही हूँ, और तेरे लिए एस्पिरिन भी लाऊंगी। तुझे लगता है हैंगओवर होने वाला है? तू जा आराम से। अंतरा को नशे में बिल्कुल भी होश नहीं था, इसीलिए वेटर के सहारे वो क्लब से बाहर स्वीट रूम की तरफ निकल जाती है। तन्वी भी वहाँ से बाहर निकली। वो बारटेंडर तन्वी को बाहर जाते देख रहा था। अंतरा उस रात पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे कभी धुंधला दिखाई दे रहा था तो कभी थोड़ा साफ। वेटर उसे कमरे में छोड़कर चला जाता है। कमरे में बहुत कम रोशनी थी और अब तक अंतरा को फुल ऑन नशा चढ़ चुका था। अंतरा ने जैसे ही उस अंधेरे कमरे में नजर घुमाई तो अचानक से उसे बेड के किनारे पर रुद्र जैसा कोई बैठा दिखाई दिया। उसे लगा कि वो रुद्र ही है।
ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई अंतरा धीरे से उसके करीब बढ़ी। और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे रुद्र। लेकिन जिसे अंतरा रुद्र समझ रही थी वो दरअसल कोई और आदमी था। तभी अचानक से अंतरा को भी इस बात का एहसास हुआ और उसने तुरंत उस आदमी को खुद से दूर करते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो अनजान शख्स अंतरा के सामने आया और उसने अंतरा के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर अंतरा बेहोश हो गई। कौन था वो आदमी? कहीं अंतरा किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई?